चलिए, तो लोजपा रामविलास के दफ्तर में गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और आधिकारिक रूप से अब ये जो लोजपा रामविलास का कार्यालय है वो चिराग पासवान को सुपुर्द कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह प्रवेश की, जिसमें चिराग पासवान शामिल हैं, उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं वहाँ लोजपा रामविलास के दफ्तर से। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कितना उत्साह है लोजपा रामविलास के समर्थकों में? और देखिए, लंबी खींचतान के बाद आधिकारिक रूप से प्रवेश हो गया है चिराग पासवान का इस दफ्तर में। जी बिल्कुल नवीन, लोजपा रामविलास के कार्यालय को लेकर लगातार जिस तरीके से जो सियासत हो रही थी, लगभग 3 सालों के बाद जो है ये कार्यालय अब चिराग पासवान के हो गया है कार्यालय। बता दें कि जिस तरीके से पार्टी में 2 टूट हुई और उसके बाद एक गुट जो था पशुपति पारस के गुट में चला गया था, एक जो गुट था वो चिराग पासवान। उस समय चिराग पासवान एक ही सांसद रह गए थे जब ये पार्टी में टूट हुई थी। उसके बाद जो है उस समय पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे और चिराग पासवान अकेले हो गए थे। अब जो क्षण है जो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब पशुपति पारस के पास एक भी सांसद नहीं है, पशुपति पारस खुद भी सांसद नहीं है। और अभी जो कार्यालय है, कार्यालय को लेकर काफ़ी खींचतान हुई थी। अब कार्यालय अब चिराग पासवान को सौंप दिया गया है। चिराग पासवान आज विधिवत तौर पर गृह प्रवेश यहाँ उन्होंने किया। गृह प्रवेश करने के बाद जो है अभी कार्यालय अब उनका आवंटित हो गया है। बता दें कि चिराग पासवान अंदर में पूजा भी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ, उनके साथ उनकी माँ और जो बहनोई हैं, जो जमुई से सांसद अरुण भारती वो हैं, उनके साथ उनके परिवार के तमाम सदस्य लोग हैं। लेकिन इस परिवार के सदस्य में जो उनकी एक और जो कमी जो कहा जाए तो उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस इसमें शामिल नहीं हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साफ तौर पे जो तमाम जो लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं और अंदर में चिराग पासवान पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। गृह प्रवेश आज विधिवत तौर पर कर लिया, लेकिन जो चाचा की कमी, चाचा को निमंत्रण दिए थे कि नहीं दिए? निश्चित तौर पर सभी लोगों को और सभी दलों को निमंत्रण गया है। हम लोग सबके लिए देखिए समान भाव रखते हैं और चाचा के प्रति भी आदर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चाचा तो देखिए ये उनका सर्वाधिकार है, लेकिन हम लोग सभी दलों को, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, सभी दलों को, मांझी जी की पार्टी हम हो, सभी दलों को हमने दिया है और समान रूप से हम लोग देखते हैं, सबका समान आदर करते हैं। और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, पार्टी का स्थापना दिवस है और उसमें यह जो है कार्यालय भी आवंटित हुआ है। निश्चित तौर पर दोगुनी खुशी है लोगों में और इस खुशी के मौके पर हम चाहेंगे कि सबकी शुभकामना भी लें। चलिए, शुभकामना भी मिले सभी लोग के साथ। मुख्य प्रवक्ता थे राजेश भट्ट, उन्होंने साफ तौर पे कहा। इसके साथ साथ जो अंदर की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, जो भव्य तरीके से तैयारी की गई है। कल एक और खुशी की बात है कि कल इन लोग के पार्टी का स्थापना दिवस भी है। क्या कर रहे हैं? जैसा कि 24वां हमारा स्थापना दिवस है, यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक वर्ष है और दुगनी खुशी इसलिए है कि अभी हमारे लोकसभा में 5 सांसद 100% स्ट्राइक रेट के साथ, वहीं झारखंड में हमारी एक सीट जो मिली थी वहाँ भी 100% स्ट्राइक रेट देते हुए हम लोगों ने जो है जीत हासिल की है। ये हमारे लिए दुगनी खुशी है और यह जो स्थापना दिवस है हम लोगों के लिए ऐतिहासिक है। तो इस स्थापना दिवस में कल जो देखेंगे, देश के कोने कोने से हमारे पार्टी के समर्थक, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले, प्रशंसक, उनके नीतियों और सिद्धांतों को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग यहाँ हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होने वाले हैं। ये एक समा बंधेगा, एक भव्य नज़ारा होगा कल का। पारस जी को बुलाएंगे? हम लोगों ने सबको न्योता दिया है भाई, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष से कोई आहत नहीं है। चलिए, व्यक्ति विशेष से कोई आहत नहीं है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। कल पार्टी के स्थापना दिवस भी है, उससे पहले एक दिन पहले जो पार्टी के कार्यालय में विधिवत तौर पर गृह प्रवेश किया गया। जो अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी जो एक कार्यालय है, यही कार्यालय में जो पशुपति पारस बैठा करते थे, उससे पहले रामविलास पासवान यही दफ्तर में बैठा करते थे। जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये जो कमरा है, इसी कमरा में बैठकर जो रामविलास पासवान अपनी राजनीतिक चलाते थे और उसके साथ राजनीति दफ्तर चलती थी। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो तमाम जो लोग उनके कार्यकर्ता पहुँचे, इसके साथ साथ दादा कि यहाँ पे चिराग पासवान जो हैं
चिराग पासवान यहाँ पे गृह प्रवेश कर रहे हैं और गृह प्रवेश का पूजन पाठ जो हो रहा है वो पूजा पाठ यहाँ पे कर रहे हैं इस दफ्तर में। साफ तौर पे जो तमाम जो लोग हैं पार्टी के तमाम नेता लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं, के साथ साथ अंदर के हम आपको भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ जो चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उसके साथ साथ पार्टी के जो तमाम जो नेता पहुँचे हुए हैं और एक विधिवत तौर पे जो कहा जाए तो पूजा की शुरुआत करने से पहले अपने जो पिता हैं रामविलास पासवान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर यहाँ से आशीर्वाद लेकर जो है पूजा पाठ की जो शुरुआत की है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए दोगुनी खुशी है। अब उनकी पार्टी जो है धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रही है। पिछले बार जो तरीके से 2022 में था उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक ही सांसद बच गया था, अब जो उनके पास 5 सांसद है और अलग अलग स्टेट में भी उनकी लगातार जो है जनाधार बढ़ते जा रहा है। जी नवीन। चलिए, तो लगातार जनाधार बढ़ रहा है लोजपा रामविलास पार्टी का और देखिए बड़े खुशी का माहौल वहां पर आपने दिखाया विवेक, जिस तरीके से सभी जो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं वो भी स्थापना दिवस की बात हो या फिर आज के गृह प्रवेश की बात हो, दोनों खुशियां जो हैं वो एक साथ समाहित दिख रही हैं। और कल स्थापना दिवस को लेकर भी पार्टी भव्य रूप से कार्यक्रम का तैयारी कर रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।